नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तृतीय स्कंद अध्याय 25। अध्याय का नाम है भक्ति योग की महिमा। श्लोक संख्या 38। न कर्हिचित् मत्पराः शांत रूपे नंक्ष्यन्ति नो मे अनिमिषः लेढी हेतिः येषाम् अहं प्रियः आत्मा सुतः च सखा गुरुः सुहृदः दैवम् इष्टम्। न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे नंक्ष्यन्ति नो मे नमिषो लेढिहेतिः नंक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतस्य येषामहं प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे नंक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे नंक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। शब्दार्थ न नहीं कर्हिचित सदैव मत्पराः मेरे भक्त शांत रूपे हे माता नंक्ष्यन्ति खो देंगे नो नहीं मैं मेरा अनिमिषः समय लेढी नष्ट करता है हेति आयुध येषाम जिनका अहम मैं प्रियः प्यारा आत्मा स्व सुतः पुत्र च तथा सखा मित्र गुरु शिक्षक सुहृदः शुभ चिंतक दैवम देवता विग्रह इष्टम इष्ट अभीष्ट
अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। चूँकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। अनुवाद दोहरा है हमारे पीछे। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। चूँकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो एक बार में पढ़ना बीच बीच में, बहुत 3 पेज का पढ़ा। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्गलोक तक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक भी पहुँच सकता है, किंतु जब उन पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो उसे इस पृथ्वी पर लौटकर नवीन जीवन कर्म प्रारंभ करना पड़ता है। इस तरह भले ही कोई सुख भोग करे तथा दीर्घ जीवन के लिए स्वर्गलोक चला जाए, किंतु यह स्थायी वास नहीं होता। किंतु जहाँ तक भक्तों का प्रश्न है, उनकी संपत्ति, भक्ति की उपलब्धि तथा वैकुंठ लोक का ऐश्वर्य इस लोक में भी कभी नष्ट नहीं होती है। इस श्लोक में कपिल देव अपनी माता को शांत रूपा कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है कि भक्तों का ऐश्वर्य स्थिर है, क्योंकि भक्तगण वैकुंठ लोक में निरंतर स्थित हैं, जिसे शांत रूप कहते हैं। इसमें सतोगुण रहता है, जिससे रजो तथा तमोगुण विचलित नहीं कर सकते। एक बार भगवत भक्ति में स्थापित हो जाने पर मनुष्य के इस दिव्य सेवा पद को विनष्ट नहीं किया जा सकता, अपितु आनंद तथा सेवा में अपार वृद्धि होती रहती है। वैकुंठ लोक में कृष्ण भक्ति में संलग्न भक्तों पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भौतिक जगत में काल के प्रभाव में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में न तो काल का प्रभाव पड़ता है न देवताओं का, क्योंकि वैकुंठ लोक में एक भी देवता नहीं है। इस लोक में हमारे कार्यों का संचालन विभिन्न देवताओं द्वारा होता है। यहाँ तक कि जब हम अपने हाथ तथा पांव हिलाते हैं तो इनकी क्रिया देवताओं द्वारा संचालित होती है, किंतु वैकुंठ लोक में न तो देवताओं का कोई प्रभाव है न काल का, अतः विनाश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब काल तत्व उपस्थित हो जाता है तो विनाश निश्चित होता है, किंतु जब काल तत्व भूत, वर्तमान या भविष्य नहीं रहता तो हर वस्तु शाश्वत होती है। अतः इस श्लोक में न नंक्षन्ति शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनसे सूचित होता है कि दिव्य ऐश्वर्य का कभी विनाश नहीं होता। विनष्ट न होने के कारण का भी उल्लेख हुआ है। भक्तगण परमेश्वर को अत्यंत प्रिय विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे नाना प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। तो तात्पर्य काफी बड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनिए, है ना। वे परमेश्वर को सर्वप्रिय मित्र, सर्वप्रिय परिजन, सर्वप्रिय पुत्र, सर्वप्रिय शिक्षक, सर्वप्रिय शुभचिंतक या सर्वप्रिय देव विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान सनातन है, अतः उनसे जो कोई संबंध बनाता है वह भी सनातन होता है। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे संबंधों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, फलतः उन संबंधों के ऐश्वर्य को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक जीव में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। हम देखते हैं कि जब किसी के कोई प्रिय नहीं होता तो वह अपने प्रेम को कुत्ता या बिल्ली जैसे पशुओं की ओर मोड़ देता है। इस तरह समस्त जीवों में प्रेम का शाश्वत लगाव प्रेम का विषय खोजने की ओर होता है। इस श्लोक से हम जान सकते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी प्रियतम वस्तु मित्र, पुत्र, शिक्षक या शुभचिंतक के रूप में प्रेम कर सकते हैं। इससे न तो किसी प्रकार धोखा है और न ऐसे प्रेम का कोई अंत है।
हम भिन्न भिन्न प्रकारों से भगवान के साथ संबंधों का आनंद उठा सकते हैं। इस श्लोक की विशेष बात भगवान को परम शिक्षक के रूप में ग्रहण करना है। भगवद गीता का प्रवचन स्वयं भगवान द्वारा हुआ और अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। इसी प्रकार हमें भी कृष्ण को ही परम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके विश्वस्त भक्तजन। कृष्ण अकेले नहीं हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो इससे उनका नाम, रूप, गुण, धाम तथा पार्षदों का अर्थ बोध देता है। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, क्योंकि कृष्ण के भक्त निर्विशेषवादी नहीं होते। उदाहरणार्थ, राजा सदैव अपने सचिव, सेनापति, दास तथा ऐसे ही लोगों के संग रहता है। जो ही हम कृष्ण तथा उनके पार्षदों को अपना शिक्षक मान लेते हैं तो ऐसा कोई कुप्रभाव नहीं जो हमारे ज्ञान का विनाश कर सके। भौतिक जगत में हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान काल के प्रभाव से बदल सकता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रवचन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष जो हमें भगवद गीता से मिलते हैं कभी नहीं बदलते। भगवद गीता की व्याख्या करने से कोई लाभ नहीं, वह तो शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण को अपना श्रेष्ठ मित्र मानना चाहिए। वे कभी धोखा नहीं देंगे। वे सदैव मित्रवत सम्मति प्रदान करेंगे और भक्तों की मित्रवत रक्षा करेंगे। यदि श्री कृष्ण को पुत्रवत माना जाए तो वे कभी नहीं मरेंगे। इस संसार में हमारा अत्यंत प्यारा पुत्र या बच्चा हो सकता है, किंतु माता पिता या जो भी उसके प्रति वत्सल हैं सदैव आशा लगाता है कि मेरा पुत्र मरे नहीं। किंतु कृष्ण सचमुच कभी नहीं मरते। अतः जो कृष्ण को या भगवान को अपना पुत्र मान लेते हैं वे अपने पुत्र से कभी रहित नहीं होते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ भक्तों ने देव अर्थात विग्रह को अपना पुत्र मान लिया। बंगाल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं और भक्त की मृत्यु के बाद भी देव पिता के लिए श्राद्ध संस्कार संपन्न करता है। यह संबंध कभी विनष्ट नहीं होता। लोग तरह तरह के देवताओं को पूजने के आदी हैं, लेकिन भगवद गीता में ऐसी प्रवृत्ति की भर्त्सना की गई है। अतः मनुष्य में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि वह भगवान की ही पूजा उनके विविध रूपों में यथा लक्ष्मी नारायण, सीताराम तथा राधा कृष्ण के रूप में करे। इससे कभी धोखा नहीं होगा। देवताओं की पूजा से भले ही किसी को स्वर्ग लाभ हो जाए, किंतु भौतिक जगत के प्रलय के समय देव तथा देव का आवास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। किंतु जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजता है वह वैकुंठ लोक को जाएगा, जहाँ काल, विनाश या प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्कर्ष यह निकला कि जो भक्त श्री भगवान को सब कुछ मान लेते हैं उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अनुवाद में बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। तो प्रश्न उठता है कि कैसा दिव्य ऐश्वर्य, किस प्रकार के ऐश्वर्य? तो पिछले श्लोक में भगवान स्वयं इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या वे दिव्य ऐश्वर्य होते हैं। तो पिछले जो श्लोक का अनुवाद है, भगवान कहते हैं, इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्ग लोक में प्राप्य श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्य लोक भी सम्मिलित है अर्थात ब्रह्म लोक भी सम्मिलित है, उसकी भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है, तथापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। क्या क्या वरदान मिलते हैं? वह सत्य लोक को भी भोगता है, स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति हो जाती है, अष्ट सिद्धियां भी मिल जाती है, ईश्वर के धाम भी पहुंच जाता है। वो सारी चीज़ों के लिए योग्य है।
परंतु भक्त इन सभी की कोई भी कामना नहीं करता, पर बिना कामना के भी उसे ये सारी चीज़ें इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है और उनको भोगने के पश्चात वो भगवान के धाम जाता है। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वह कभी उससे वंचित नहीं होते। तो चूंकि तात्पर्य में बताया गया है कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, कि संसार में कुछ भी आप प्राप्त कर लें वो समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमने कितना भी अगर पुण्य अर्जित किया हो, स्वर्ग लोग जाएं, ब्रह्म लोग जाएं, तप लोग जाएं, महर लोग जाएं, जन लोग जाएं, कोई भी लोक में आप चले जाएं, है तो इस संसार का ही, है तो इस भौतिक संसार का ही। और इस भौतिक संसार के सबसे उच्चतम जो जीव हैं स्वयं ब्रह्मा जी, उनका भी एक समय है, उनकी भी मृत्यु होगी, उनको भी एक समय दिया गया है। हालांकि उनका समय इतना ज़्यादा है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी का एक दिन ही 12 घंटा ही 1000 दिव्य युग इतने वर्ष होते हैं। 1000 दिव्य युग वर्ष अगर हम गिने तो 432 करोड़ वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी का 12 घंटा, इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। तो ऐसे हम तो अगर गणना करें तो कितना लंबा समय होगा, तो इस तरह से हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी ब्रह्मा जी का भी अगर एक समय आएगा, मृत्यु का समय आएगा, तो फिर हमारी क्या बात। तो हम कितना भी पुण्य प्राप्त कर लें, कितना भी संसार में कुछ भी डिग्री, कुछ भी ज्ञान, कुछ भी आप प्राप्त कर लें इस संसार का, वो सारा चीज़ एक बार फिर कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तो लोग इस संसार में धन एकत्रित करने में, ज्ञान एकत्रित करने में, तथाकथित ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, जो कि डिग्रियों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से वो प्राप्त होता है, तो वो इस प्रकार के ज्ञान कितने समय तक रहेंगे। अगले जन्म में फिर हमें वही अ आ इ ई फिर शुरू से अक्षरमाला, गिनती फिर शुरू से सब करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम पीएचडी हों, डबल पीएचडी हों, गोल्ड मेडलिस्ट हों, तो भी क्या फ़ायदा। अगले जीवन में अगर फिर जन्म लेंगे तो फिर वही शुरू से फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम भक्ति का ABCD पढ़ लेंगे तो फिर अगले जन्म में ABCD नहीं करना पड़ेगा, है ना। भक्ति का ABCD क्या है? A फॉर एसोसिएशन। आपने क्या बोला? ABCD 4 की बात करें। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब भक्तों का संघ, है ना। B फॉर, पहले बुक रीडिंग करिए फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो B फॉर बुक रीडिंग, भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करेंगे तभी तो दूसरों को बता पाएंगे कि क्या है इसमें। C फॉर चैंटिंग, है ना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। एंड D फॉर, कुछ लोग कह रहे हैं डाइट, प्रसाद, कुछ लोग कह रहे हैं डांस। तो D फॉर डाइट, प्रसादम, है ना, प्रसाद के बाद तो फिर डांस ही करना है। तो भक्त लोग बताते हैं कि देखिए संसार है ना, B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में चलता है। उसके बीच में C फॉर चैंटिंग कर लेंगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो B और D के चक्कर में फिर B और D होता ही रहेगा। तो बार बार जन्म और बार बार मृत्यु लेने से हमारे जीवन में कोई उत्थान, कोई इसमें हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा जीवन जस का तस बना हुआ है, और जस का तस नहीं, उल्टे और ज़्यादा पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमने भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं की, और धीरे धीरे जिस प्रकार से कलयुग आगे बढ़ रहा है तो हमारी चेतना और ज़्यादा कलुषित होती जा रही है, और ज़्यादा हम विकृत चेतना को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए जो भी समय हमें अभी मिला है भगवान की भक्ति करके, जल्दी से जल्दी इस संसार को हम त्यागें ताकि हम भगवान के धाम जा सकें। तो इसीलिए ये जो श्लोक है, ये श्लोक भगवान की भक्ति के विषय में बता रहा है। जो ये विषय चल रहा है इसमें भक्ति योग की महिमा के विषय में, कि भक्ति करने पर आपको क्या लाभ होगा। भगवान कहते हैं कि ये जो दिव्य ऐश्वर्य हैं, अष्ट सिद्धि, बहुत लोग अष्ट सिद्धियों के लिए लालायित होते हैं कि हमें भी ऐसी कोई सिद्धि मिले कि अगर मैं यहाँ पे अदृश्य हो जाऊँ तो कहीं और पहुँच जाऊँ। कैसा हो अगर आप लोग को इस तरह की कोई सिद्धि मिल जाए कि आपकी जो इच्छा हो वो आपके पास मिल जाए। आप चाहते हैं मुझे अमेरिका से कोई स्वीट चाहिए, आपने इच्छा किया और आपके पास आ गया। इस प्रकार की इच्छा अगर आप करेंगे तो हो जाए पूरी, तो कैसा लगेगा?
कितने लोग ऐसी सिद्धियों के लिए तैयार हैं कि हाँ ऐसी सिद्धियाँ हमें मिलनी चाहिए। कितने की मन में इच्छा आती है कि ऐसा कुछ हमें सिद्धियाँ मिले। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, ये सब अलग अलग सिद्धियाँ हैं, है ना, कि छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़ा, भारी से भारी। तो हनुमान जी जिस तरह से अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन उन्होंने भगवान की सेवा के लिए किया, वैसे ही कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी ऐसा कोई सिद्धि प्राप्त करें, पानी पे चलना है। और आज भी ऐसे योगी हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं, इन प्रकार की सिद्धियां हैं। कुंभ के मेले में आज भी बड़े बड़े ऐसे सिद्ध योगी आते हैं तो लोग उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई एक महात्मा है जिन्होंने 20-25 वर्षों तक हाथ नीचे नहीं किया, उनका एक हाथ ऐसा ऊपर है। एक बाबा है, इनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने पिछले 25 वर्षों से हाथ नीचे नहीं किया, तो ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है। पर उस सिद्धि का क्या लाभ? पर जो भी उन्होंने योग साधना इस तरह से किया है ना। कई ऐसे सिद्ध योगी हैं जो पानी पर चलते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी अपने दृष्टांत में बताते हैं, जीवन दृष्टांत में, कि किस प्रकार से जब वो हिमालय पहुँचे तो उन्होंने ऐसे कई साधुओं से, योगियों से मुलाकात की। तो कोई योगी पानी पर चल के आते थे, कोई योगी अदृश्य हो जाते थे, तो ऐसे कई योगी थे। एक बार एक हमारे वैष्णव आचार्य, एक भक्त हैं, उनका मुझे नाम स्मरण नहीं है, तो एक गांव में उनके पास एक भक्त आया, एक गांव का व्यक्ति आया। उसने बताया कि अरे आपको पता है हमारे गांव में एक योगी आए हैं, एक सिद्ध व्यक्ति आए हैं। तो उस समय पर ये भक्त एक चट्टान पर बैठे हुए थे। चट्टान या कह सकते हैं चट्टान थी या दीवार थी, ऐसा, उस पर बैठे हुए थे। और तब उस भक्त को इस व्यक्ति ने बताया कि एक हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा आए हैं जो पानी पर चलते हैं, तो सब लोग उनको देखने जा रहे हैं, तो आप भी चलो। तो ये भक्त ने बोला अच्छा पानी पर चलते हैं, तब तो बिल्कुल देखने जाना चाहिए। तो उस भक्त ने बोला चलो। जिस चट्टान पे बैठे थे उसको बोला चलो, तो चट्टान ही चलने लगी। उस चट्टान पे बैठ के वो पहुंचे उस व्यक्ति को देखने के लिए। अब सब लोग देख रहे हैं कि पानी पे चलने वाला ज़्यादा बड़ा योगी है कि ये जो दीवार या चट्टान के ऊपर ही, उसको ही बोला चलो, वो लेके आ गए इनको। तो भक्तों के पास विशेष सिद्धियां होती है, वो प्रदर्शन नहीं करते। पिछले साप्ताहिक जो रविवार के कक्षा में भी हमने चर्चा किया था किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी सिद्धियों का भी प्रदर्शन नहीं किया। तो कल इस गिरीश मुकुंद माधव प्रभु जी बता रहे थे, प्रभुपाद जी के जीवन के 2 दृष्टांत बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी ने किसी प्रकार से अपनी सिद्धियों को प्रदर्शित नहीं किया। एक पीएल सेट्टी जी हैं जो जुहू मंदिर का जब निर्माण हो रहा था उसमें उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। तो उनका इतने गंभीर बीमारी से उनको ग्रस्त हो गए कि उनके कमर के पास में, कमर से नीचे जो हिस्सा था वो चलने के लायक उस समय नहीं थे। तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि देखिए ये आपका जो स्लिप डिस्क या जो भी इस तरह से काफ़ी वृद्ध हो गए थे, तो कमर में उनको दर्द था और वहाँ पे हड्डी का कुछ प्रॉब्लम था। तो इस कारण से उनको डॉक्टरों ने मना किया था कि आपको चलना नहीं है कभी, अभी आप अमेरिका जाइए, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराइए और फिर जो भी हो पाएगा थोड़ा बहुत आप स्ट्रेचर पे चल पाएंगे। तो इसीलिए घर वाले उनको बेड रेस्ट पे रखे थे। और उनके पुत्र हैं, तो वो प्रभु जी आज भी जब भी हमारा टेम्पल इनॉग्रेशन फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति में, तो वो आते हैं और ये घटना जरूर सुनाते हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे मेरे पिताजी को ठीक किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी जब पहुँचे, बोले अरे सेठी जी आप लेटे हुए हैं, उठिए चलिए भगवान का दर्शन करना है, बहुत दिन से आए नहीं आप मंदिर दर्शन के लिए। घर वालों ने बताया कि नहीं उनको मत कहिए, डॉक्टरों ने मना किया है, वो फिर शायद बचेंगे नहीं, अगर इस तरह से थोड़ा चल लेंगे, आप उनको ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ कमर में एक स्ट्रैप बैंडेड ऐसा बंधा हुआ था बड़ा सा, है ना, ताकि वो कमर उनका जुड़े रहे अच्छे से। तो प्रभुपाद जी ने उसको खोल दिया, बोला कुछ नहीं है, चलो खड़े हो जाओ। तो पीएल सेठी जी को प्रभुपाद जी पे इतना विश्वास था, वो प्रभुपाद जी के पूर्ण शरणागत थे। तो प्रभुपाद जी की बात पे उनको ऊर्जा आ गई, ठीक है खड़े हो जाते हैं। तो खड़े हो गए। सब लोग देखे ये कैसे खड़े कैसे हो गए। प्रभुपाद जी बोले अब चलो। नहीं, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया, नहीं प्रभुपाद जी इतना मत कीजिए। क्या है, कई बार हमको जब शरणागति के एक स्तर पे ले जाया जाता है तो हम वहाँ पर विरोध करने लगते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा और मत कराइए।
कई बार भक्तों को बोला जाता है चलो भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलिए, तो कई भक्तों में झिझक होती है, नहीं हम कैसे जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो तो हमारे घर के पास वाला कॉलोनी है, पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, तो मन में बड़ा झिझक होता है। लेकिन भक्त लोग कहते हैं नहीं चलो। तो शरणागति का जैसे जैसे एक एक स्तर को हम ऊपर उठते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे हमारे भीतर ये झिझक है वो और बढ़ता है। तो उसके लिए तोड़ने की आवश्यकता है। भक्त लोग इसीलिए क्या करते हैं कि करना ही है। कई बार हमें लगता है कि प्रभु जी डांट रहे हैं, प्रभु जी हमको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो प्रभु जी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो भगवान थोड़ी करने वाले हैं। भगवान तो चुपचाप खड़े हैं बेचारे, वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। वास्तव में भगवान से लोग प्रेम क्यों करते हैं जानते हैं? क्योंकि भगवान कुछ बोलते नहीं। जिस दिन भगवान बोलने लगेंगे उस दिन उनसे भी कन्नी काट लेंगे लोग। देखिए, सबसे ज़्यादा भगवान से प्रेम होता है क्योंकि भगवान कुछ नहीं बोलते। उसके बाद गुरु से प्रेम होता है क्योंकि गुरु कभी कभी बोलता है, कभी कभी बोलता है। और सबसे ज़्यादा कौन बोलते हैं? जो हमारे इमीडिएट जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो हमें दिन रात देखते रहते हैं, जो कुछ ना कुछ वो रोज़ हमें टोकते रहेंगे, तुम्हारा माला नहीं हुआ, तुम सुबह नहीं उठे, तुम आज क्या कर रहे थे, दिन में सो गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किए, कुछ सेवा नहीं कर रहे हो, रात को लेट तक जग रहे हो। ये सारी चीज़ें हमें हमारे वरिष्ठ भक्त इतना ज़्यादा सुनते हैं, इसीलिए हमको उनसे ज़्यादा कष्ट होता है, इसीलिए उनसे उतना प्रेम नहीं होता। प्रेम किससे है? जो चुप रहता है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि शरणागति के स्तर को जैसे जैसे हम प्राप्त करते जाते हैं, या हमको जब शरणागति कराया जाता है, फोर्सफुली जब शरणागति कराया जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। हम विरोध करते हैं, हमको नहीं करना है। इसीलिए कई बार जब महाराज जी का जैसा स्वभाव है, तो कई बार कुछ लोग आते हैं, जब नए लोग आते हैं तो महाराज उनसे कहते हैं भगवान के सामने हाथ खड़े करो और मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलो। तो आप लोगों के जीवन में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा शुरू में जो करा है, और उस समय जब बुलवाते हैं तो कैसा लगता है? कष्ट भी होता होगा मन से, मैं अगर नहीं कर पाया तो भगवान के सामने प्रतिज्ञा लिवा लिए। तो वो जो कष्ट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम शरणागति के लिए तैयार नहीं है। जब आप तैयार हो जाते हैं तब फिर कोई दिक्कत नहीं होता है ना। किसी नए भक्त को कहें आज से मैं 4 नियम का पालन करूंगा, और वो सारा 4 नियम मतलब 2-3 नियम तोड़ता होगा, उस समय पर वो भगवान के सामने जब प्रतिज्ञा ले आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, तो उसके मन में बहुत विरोध आता है, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं, एक दिन में थोड़ी छूटता है। तो ये भक्तों की कृपा है कि किस तरह से वो हमें फोर्सफुली भगवान के सामने सरेंडर करवाते। भगवान कभी फोर्स नहीं करते क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल दिया है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। तो भगवान ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, इसीलिए भगवान उसमें छेड़खानी नहीं करते कि तुम मुझसे प्रेम करो या ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम मंदिर आओ या मत आओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अपनी सेवा करो या मेरी सेवा करो, ये तुम्हारे ऊपर है। परंतु भक्त क्या करते हैं? भक्त उस फ्री विल में, उस स्वतंत्र इच्छा में छेड़खानी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने उनको भी स्वतंत्र इच्छा दी है। उनको ये स्वतंत्र इच्छा दी है कि तुम जाके दूसरों की स्वतंत्र इच्छा में छेड़खानी करो, उनको जबरदस्ती ये जाके सिखाओ, बताओ। हम जब किताब बांटने जाते हैं तो कितने लोग तैयार होते हैं, अरे इस्कॉन से हैं, लाओ भगवद गीता जी, ऐसा कोई बोलता है? हम जब जाते हैं उल्टे कई अलग अलग प्रकार से कई लोग ताड़ना देते हैं, डांटते हैं, अच्छे से बात नहीं भी करते। कई लोग ठीक है प्रसन्नता से बात भी कर लेते, परंतु कोई भी ऐसा तैयार नहीं होता कि भगवद गीता आ गई, लाइए। हर किसी को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। उनकी स्वतंत्र इच्छा से जब तक हम छेड़खानी नहीं करें तब तक वो कैसे भगवद गीता लेंगे, है ना। तो 16 माला जप करते हैं, या आप लोग जो भी आज कर रहे हैं, 16 माला जप करना, एकादशी के नियम का पालन करना, किसी न किसी प्रकार से आपको किसी ने कहा होगा, किसी ने आपको थोड़ा पुश किया होगा कि नहीं अभी करो, तब जाकर हम कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे अब हमारे लिए सामान्य हो गया। अब सुबह रविवार को आना सामान्य हो गया। कल मैं एक परिवार से मिला, उनको मैंने कहा कि रविवार को आइए सुबह 7 बजे से। 7 बजे से अभी रविवार तो सोने का समय उनका, तो वो नहीं आए, है ना, वो आए नहीं है, मुझे पता है। तो इस प्रकार से हमको कहना पड़ता है, उनकी स्वतंत्र इच्छा से छेड़खानी करनी पड़ती है, तब जाकर हम धीरे धीरे, हम भी, हर कोई, हम में से सभी धीरे धीरे एक एक करके हम शरणागति के स्तर को बढ़ाना चाहिए। और वो हम बढ़ा रहे हैं। जब हमारा कोई मार्गदर्शन करता है तो वो इस तरह से हमें धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करता है।
एक और उदाहरण इसमें दिया जाता है कि जिस प्रकार से स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर आप खींचेंगे तो एक समय तक तो वो खींच जाता है, उसके बाद फिर उसको आप कितना भी खींचो वो नहीं खींचाता, पर धीरे धीरे उसका जो है ना, जो स्प्रिंग की जो शक्ति है उसको आप धीरे धीरे करके और बढ़ा सकते हैं। जैसे आप खींचेंगे वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, पर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और खींचेंगे फिर वो अपनी स्थिति में आने की कोशिश करेगा, पर थोड़ा बढ़ेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हमको भक्त थोड़ा खींचते हैं या थोड़ा सा हमें पुश करते हैं तो हम पूरा उस स्तर तक तो ना बढ़े, लेकिन कुछ हम में प्रगति होती है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो कई प्रकार की सिद्धियां हैं, कई प्रकार के जो फल हैं जो भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं, भक्ति के विषय में भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त भगवान के, वे कभी इससे वंचित नहीं होते, उनके पास सदैव ये सिद्धियां, ये सारी चीज़ें रहती है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो उदाहरण था कि जब सारे भक्त लोग बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि और हमें और इनको मत चलाइए, तो प्रभुपाद जी बोले चलो, खड़े हो गए अब चलो। तो पीएल सेठी जी चलने लगे, तो चलने लगे, बोले अब सीढ़ी से भी उतर जाएंगे, चलो मंदिर, उनको ले गए मंदिर। तो इस प्रकार से, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने उसको ठीक कर दिया, तुम भी आओ मेरे पास इलाज कराने। जैसा कि कुछ लोग करते हैं कि आइए हम लोग आपका सिर दर्द ठीक करेंगे, कैंसर का इलाज करेंगे। आजकल कुछ हैं ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं, अब कितना करते हैं पता नहीं, परंतु प्रभुपाद जी ने कभी इस प्रकार का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया। एक बार और एक माता जी थी, जदुरानी माता जी, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती थी। तो उस समय पर प्रभुपाद जी जब आए हुए थे, ये 1976 की घटना होगी, 75-76 में, जब अभी तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन करते हैं, उस समय पर बुक प्रिंटिंग मैराथन चल रहा था 2 महीने का। 2 महीने में चैतन्य चरितामृत की 17 खंडों का उस समय पे प्रकाशन किया गया था। अभी तो वो 9 खंड में आ गया है, तो अलग इतने सारे खंडों का प्रकाशन किया गया था, एडिटिंग से लेके, पेंटिंग से लेके, प्रिंटिंग, सारा चीज़ 2 महीने के भीतर। जबकि रामेश्वर प्रभु जो कि बीबीटी इंचार्ज थे, उसमें प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा था कि हमको चैतन्य चरितामृत एज अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, तो मुझे बताओ कितना समय लगेगा। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी 1 महीने में, 2 महीने में एक किताब हो जाएगी, 2 महीने में एक खंड हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले हमको और जल्दी करना है, एकदम फास्टेस्ट, सबसे स्पीड में। तो रामेश्वर प्रभु थोड़ा सोचे, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी 1 महीने में एक खंड हो जाएगा, उससे फास्ट तो नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने बोले कितना खंड बचा है? बोले 17 खंड बाकी है। तो बोले 17 महीने में हो जाएगा, फास्टेस्ट, जितना भी फास्ट करना है। प्रभुपाद जी बोले 2 महीने। रामेश्वर प्रभु सोचे 2 महीने मतलब 2 महीने में थोड़ा कुछ करना होगा, 3-4 खंड। हाँ, 2 महीने में 2 हो जाएगा, 2 महीने में 17 चाहिए। प्रभुपाद जी बोले पूरे विश्व में जितने भक्त हैं, जो भी आपको चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो संसाधन चाहिए, सब कुछ ले लो, मुझे 2 महीने में 17 खंड का पूरा प्रकाशन चाहिए। आप सोच सकते हैं, मतलब फास्टेस्ट करने में भी एक खंड को 1 महीना लगने वाला था, जो चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे हैं। अब 17 खंड का प्रकाशन 2 महीने में करना है, कितना एंग्जाइटी होगा। उस 2 महीने में भक्त लोग, कई भक्त ऐसे थे जो सोए नहीं 2 महीने तक, तो कई भक्त उसमें बीमार पड़े। उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, उस 2 महीने की घटनाओं को जब रामेश्वर को सुनाते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही थी, कि दिव्य प्रबंधन चल रहा है वहाँ पर। सारे भक्तों को, जो लोग काम करने वाले थे, वो लोग एक ही जगह थे, उनको ब्रश करने, नहाने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। उनका टॉवेल, उनका टूथपेस्ट, उनका ब्रश, सब कुछ उनके पास लेके आया गया था। कुछ भक्त लोग विशेष रूप से, उनका खाना भी वहीं होगा, पानी भी वहीं पिएंगे, एक ही जगह बैठे बैठे। उनको बस टॉयलेट जाना है तो थोड़ा सा जाके, बस कुछ नहीं, वहाँ से हिलना ही नहीं है। तो कई सारे भक्तों को इकट्ठा करके, पूरी टीम तैयार करके 2 महीने में ये जब प्रकाशन कंप्लीट हुआ, तो जिस दिन कंप्लीट हुआ उस दिन सारे के सारे भक्त अगले दिन मंगल आरती, कोई नहीं गया था, कोई मंगल आरती 2 महीने तक नहीं। उसके अगले दिन जब ये मंगल आरती लोग पहुँचे, सभी भक्त लोग, तो रामेश्वर प्रभु बताते हैं कि वो वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन जैसा ही था, मुझे तो उससे अलग लगा नहीं। इस प्रकार का जो दिव्य माहौल था, भक्त लोग इतने उत्साह से नाच गा रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं गोलोक वृंदावन में हूँ, और वैसी अनुभूति मुझे आज तक नहीं हुई। तो ये बुक
प्रिंटिंग का मैराथन चला था, इसमें जदुरानी माता जी पेंटिंग करती थी। तो पेंटिंग उनको क्या दिन रात करना है, पेंटिंग करते रहना है। और पेंटिंग ऐसा नहीं एक व्यक्ति कर रहा है, पेंटिंग ऐसा होता था एक बैकग्राउंड बना रहा है, एक उसमें गोपियों को बना रहा है, एक कृष्ण को बना रहा है। तो एक ऐसा पूरा चेन बना रहता था, एक एक करके पेंटिंग ऐसा तैयार होता था ताकि वो जल्दी काम हो। तो जदुरानी माता जी बीमार पड़ गई थी। तो रामेश्वर को बताया कि जदुरानी माता जी हमारी तो बहुत विशेष पेंटिंग बनाने वाली है, वो बीमार पड़ जाएगी तो अभी कैसे करे, कैसे चलेगा काम। तो प्रभुपाद जी बोले कि जदुरानी को बुलाओ। तो जदुरानी माता जी चलने की हालत में नहीं थी, उनको स्ट्रेचर में लेके, जो व्हील चेयर में लेके उनको ऊपर लेके आया गया। तो व्हील चेयर में बैठी थी जदुरानी माता जी, और सीढ़ी से उनको ऊपर व्हील चेयर से उठा के उनको ऊपर प्रभुपाद जी कमरे में लाया गया। प्रभुपाद जी बोले इसको व्हील चेयर से उतारो। तो सब लोग उतार दिए, ठीक है। तो व्हील चेयर साइड में रखो। प्रभुपाद जी बोले क्या हो गया। तो बोलने की हालत में नहीं थी, इतना ज़्यादा उनका शरीर बुखार से, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। तो प्रभुपाद जी पास में गए और उन्होंने माता जी के सिर में ऐसा हाथ रखा। अब कैसा लग रहा है। तो माता जी को ऐसा लगा जैसे अंदर बिजली इलेक्ट्रिसिटी जैसा होता है ना, किसी को करंट लगता है, इस तरह का उनको फील हुआ। तो बोली प्रभुपाद जी ठीक है। जैसे उनके आवाज़ में एक तीव्रता आई तो सारे भक्तों ने सोचा कि ये क्या हुआ इनको। तुरंत वहाँ से जदुरानी माता जी खड़े हो गई और वहाँ पे उछलने लगी, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। सारे भक्त लोग को एकदम ऐसा लगा कि देखिए इस तरह का जो 2 महीने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस बीच में ऐसी जो घटनाएं घटती है उससे भक्तों के भीतर इतनी श्रद्धा जागृत हो जाती है कि प्रभुपाद जी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 2 महीने क्या, हम तो 1 महीने में कर देंगे, है ना। तो वो तो इस तरह से उनमें भाव आ गया। जब प्रकाशन चल रहा था तो रामेश्वर प्रभु कहते हैं कि 3 हफ्ते में जब हमने 5 खंड प्रकाशित कर लिए तो हमको लगने लगा कि ये तो हो जाएगा अब 17 खंड। तो वो कहते हैं कि ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से ही संभव हो पाया कि कैसे हम लोगों ने इतना किया। तो आप देखिए कि प्रभुपाद जी के पास ये सारी कोई भी सिद्धियाँ भक्तों के पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, परंतु भक्त उसको कभी प्रदर्शित नहीं करता। क्यों प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि प्रदर्शित करने पर उसे फिर कई लोगों के मान सम्मान, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि इनकी आशा वो फिर करने लगे। लोग अगर उसका मान सम्मान करने लगे तो फिर लोग भगवान को छोड़कर, है ना, ऐसा कहा जाता है कि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो जो चमत्कार के पीछे भागेगा वो भगवान के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान हमेशा चमत्कार नहीं दिखा रहे। और चमत्कार दिखाने के लिए, उसके लिए फिर हमको वो चमत्कार देखने भी तो आना चाहिए ना। क्या हम उस चमत्कार को देख पा रहे हैं। भगवान तो कर रहे हैं। आप देखिए, आप बीज लगाते हैं ज़मीन में, उसके बाद वो अपने आप अंकुरित होकर पौधा बन जाता है, वो चमत्कार नहीं है। हम भोजन लेते हैं, पेट में क्या होता है पता नहीं, वो पच जाता है, हमको शक्ति मिल जाती है, वो चमत्कार नहीं है। हमें चमत्कार देखने आना चाहिए। भगवान तो चमत्कार दिन रात कर रहे हैं, पर हम कुछ उन चमत्कारों को देखते हैं कि हाँ, किसी ने हाथ से राख निकाल दिया, किसी ने हाथ से थोड़ा सोना निकाल दिया। तो तमाल कृष्ण महाराज जी कहते हैं, एक बार उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आज हमारे बीच में एक बाबा हैं जो हाथ से राख निकाल लेते हैं, जो सोना निकाल लेते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले कितना सोना निकालते हैं। 2 किलो, 5 किलो। अरे 1-2 किलो सोना निकाले तो समझ में आएगा वो कोई योगी है। 1-2 ग्राम सोना तो हम लोग भी जाके खरीद लेंगे। जो चीज़ 5-10 हज़ार में खरीद सकते हैं उसके लिए इतना योग सिद्धि प्राप्त करने की क्या जरूरत है। अगर वो 15-20 किलो सोना निकाले अपने हाथ से तो समझ में आता है कि योगी है ना। तो कोई योगी इस तरह से कर सकता है? नहीं। भौतिक संसाधन के लिए भी, इस तरह से सिद्धि के लिए भी कुछ लिमिटेशन होता है, परंतु जिसके पास भगवान है उसके लिए कोई कमी है। राजस्थान में एक प्रसिद्ध कथा है, आप लोग सब जानते होंगे इन कथा को, कि एक भक्त थे, वो भक्त भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन थे कि वो भूल गए कि उनकी बेटी का विवाह हो रहा है। तो उनकी बेटी के विवाह के लिए भगवान स्वयं आए और उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया। मैं उस कथा को आगे नहीं बता रहा हूँ, पर वो भक्त इस तरह से, तो भगवान की भक्ति में आप लगे रहेंगे तो भगवान सारा कार्य कर रहे हैं। एक घटना है साउथ इंडिया की जो कि इसी से संबंधित है। एक भक्त थे, उनका नाम था अर्जुनाचार्य। अर्जुनाचार्य नाम के भक्त थे। ये भगवद गीता पर कमेंट्री लिख रहे थे। तो कमेंट्री लिखना अर्थात तात्पर्य, टीका लिखना, तो टीका लिखने के लिए दिन रात लगे रहते थे।
तो भिक्षा मांगने जाते थे सिर्फ 3 घर, और इन 3 घरों से अगर उन्हें भिक्षा न मिली तो वो उस दिन भूखे रहेंगे। तो एक दिन किसी कारण से वो टीका लिखने में व्यस्त थे, तो भूल गए कि भिक्षा मांगने जाना है। तो जिस समय पर वो दोपहर में जब गए तो सारे घर में अन्न उस समय पर जो बना हुआ था वो समाप्त हो गया था। तो घर वापस आ गए, वापस फिर से टीका लिखने में उसमें ध्यान देने लगे। तब उस समय पर वो एक श्लोक पढ़ रहे थे जो कि था 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, जहाँ भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस श्लोक को जब उन्होंने पढ़ा तो अंतिम 3 जो शब्द है उसमें उनका मन ठिठक गया, योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से उस भक्त का जो भी कमी है वो पूरा करता हूँ, जो भी कमी है पूरा करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। वहामी अहम, मैं स्वयं इसका देखभाल करता हूँ। तो अर्जुनाचार्य ने सोचा कि नहीं, भगवान खुद थोड़ी करते होंगे। उनको इस पर शंका हुई, भगवान खुद नहीं करते होंगे। उन्होंने सोचा कि मैं जो टीका लिख रहा हूँ इसमें इसको संशोधन करना चाहिए। भगवान किसी के माध्यम से करवाते हैं, वो किसी को भेजते हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने अपनी जो भगवद गीता जो कॉपी थी उसमें वो आखिरी जो 3 शब्द थे उसको उन्होंने काट दिया, योगक्षेम वहाँ में। उसको एक पेन से, उनके पास जो पेन था स्याही, उसे काट दिया और काट के बंद करके चले गए स्नान करने। ठीक है, आके फिर दोपहर संध्या वंदन करेंगे, तो चले गए स्नान करने के लिए। जब स्नान करने गए तब उनके घर में, अब क्योंकि भोजन था नहीं कुछ अन्न के लिए, तब 2 बालक आए। बड़े सुंदर बालक थे, दोनों अपने कंधे पे जैसे कांवड़ होता है ना, उसमें बहुत भारी भारी, उसमें दोनों तरफ में भोजन सामग्रियां थी, घी, अनाज, इस तरह से पूरा भरा हुआ था। तो दोनों छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह से कांवर में पूरा सामग्री लेकर आए और उन्होंने माता जी को आवाज़ दिया, माता जी बाहर आई, देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे इतना भारी वजन लेकर आ रहे हैं। तो बोले कि आप लोग इतने सुंदर हैं, छोटे बच्चे हैं, इतना भारी भरकम बोझ लेकर क्यों आ रहे हैं? तो मैं बोला कि हमारे गुरुजी हैं अर्जुनाचार्य जी, उन्होंने हमें ये भिजवाया है, तो उन्होंने हमें ये लाने के लिए कहा है। तो पर ये तो बहुत वजन है, तुम लोग कैसे लेकर आ रहे हो? बोले हमारे गुरुजी ने बहुत डांटा और तो उन्होंने हमें मारा भी है, अगर नहीं लाओगे तो और मारूंगा। तो ये देखिए, तो एक बालक के पीठ पे निशान था, उन्होंने पीठ पे निशान दिखाया, तो कोड़े का जैसा निशान होता है ना, इस तरह का निशान लगे हुए थे। तो माता जी को विश्वास नहीं हुआ, बोले मेरे पति इतने क्रूर कब से हो गए? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि वो इस तरह का कभी व्यवहार करते हो। तो उनको बड़ा गुस्सा आया अपने पति पे कि मेरे पति इस तरह का काम करते हैं, वो भी अपने शिष्यों से, छोटे बच्चों से, इतने सुंदर बच्चे हैं दोनों। तो दोनों बच्चे फिर वहाँ पर वो सारा भोजन सामग्री खाली करते हैं। तो माता जी कहती हैं आप लोग रुकिए, मैं अभी भोजन बनाकर आप लोग को खिलाती हूँ, उसके बाद आप लोग जाना। तो दोनों बच्चों ने कहा नहीं, अगर हमारे गुरुजी आ गए, देखे कि हम लोग भोजन कर रहे हैं, तब तो और डांटेंगे, तो हम लोग जा रहे हैं। तो माता जी ने बोला रुको, भोजन नहीं तो तुम्हारा कम से कम मैं दवाई लगा देती हूँ। तो उन्होंने चंदन को घिस कर उसको लेप लगा दिया, जो एक बालक के जो पीठ में निशान था उसको लगा दिया। तो कहा कि इससे तुमको ठंडक मिलेगी, तो कम से कम नहीं खा रहे हो तो ऐसे जाओ। तो लोग चले गए। कुछ समय बाद जब अर्जुनाचार्य जी अपने घर वापस आए तो देखे कि यहाँ तो भोजन सामग्री है, कुकिंग चल रहा है। बोले ये सब कहाँ से आया? तो उनकी पत्नी उन पर भन्ना उठी, बोले आप तो चुप ही रहिए। बोले ये क्या हो गया भाई, आज तक ऐसा कभी बात नहीं करती थी। तो उन्होंने बोला आज तक तो तुमने ऐसा बात किया नहीं कभी। तो उनकी पत्नी बोली आपने भी आज तक कौन सा ऐसा काम किया था? मुझे तो आज ही पता चला आप इतने क्रूर हैं। आप अपने शिष्यों पे, छोटे बच्चों पे इस तरह का आप ताड़ना देते हैं, उनको इतना कष्ट देते हैं, उनको आप मारते हैं, पीठ पर निशान रहता है। तो अर्जुनाचार्य को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो पूरी जब कथा सुने तो उनको समझ में आ गया कि ये भगवान कृष्ण और बलराम ही आए थे, जो कि स्वयं उनके घर में योगक्षेमं वहाम्यहम्, इस तात्पर्य को पूरा करने के लिए। तो जब उन्होंने ये बताया कि मैंने उनके पीठ में चंदन का लेप लगाया था, तो भागकर अंदर गए अपना किताब देखने के लिए। तो वहाँ जो पेन का जो निशान था वो मिट चुका था। तो इस तरह से तब अर्जुनाचार्य जी को अनुभव हुआ कि ये स्वयं भगवान आकर भक्त के लिए जो भी कमी है वो पूरा करते हैं।
तो ये जो यहाँ पर श्लोक में बताया गया है कि भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं, वो इससे कभी वंचित नहीं होते, क्योंकि जिनको कृष्ण मिल गए उनको और क्या चाहिए, उनके लिए कोई चीज़ समाप्त हो सकती है? कभी नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि चूंकि स्वयं भगवान सनातन है, इसीलिए भक्त सनातन है, इसीलिए भक्ति सनातन है, इसीलिए ये जो भी आप दिव्यता प्राप्त करेंगे वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि भक्ति कितनी ज़्यादा महिमा, भक्ति की कितनी महिमा है। साथ ही साथ न तो इस पर काल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो काल का कोई संचालन नहीं होता। काल की तो शुरुआत ही तब होती है जब ये भौतिक सृष्टि आरंभ होती है ना। काल जो शब्द है या काल जो शुरुआत होती है, ये किस प्रकार से शुरुआत होती है कि इस भौतिक जगत जो कि प्रधान के रूप में होता है, और जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत पर अपनी दृष्टिपात करते हैं, भगवान विष्णु अर्थात जो कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर पर विश्राम कर रहे हैं, जब वे दृष्टिपात करते हैं इस संसार पे, भौतिक जगत या कह सकते हैं प्रधान पर, तब उस दृष्टिपात से, वो दृष्टि से जो दृष्टि होती है उसे शंकर या शिव, जो शिव जी है उनका एक रूप होता है, उसके माध्यम से वो दृष्टिपात करते हैं। उस दृष्टि को कहते हैं रुद्र या शिव। तो उसके माध्यम से वे इस भौतिक संसार को स्पर्श करते हैं। भगवान विष्णु इस भौतिक संसार को प्रत्यक्ष रूप से नहीं स्पर्श करते, वो शिव जी के माध्यम से इस भौतिक संसार को स्पर्श करते हैं। और ये जो भौतिक जगत है जो कि माता पार्वती या आप कह सकते हैं कि दुर्गा हैं इस रूप में है, तो शिव जी के माध्यम से उनको स्पर्श करते हैं। तो जैसे ही उनको स्पर्श होता है और स्पर्श होते ही फिर वहाँ से काल की गणना शुरू होती है। इसीलिए शिव जी का जो नाम है महाकाल है ना। अगर आप उज्जैन जाएंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि जो हम लोग टाइम मेरिडियन जो चलता है ना ग्रीनविच में, जो हम मानते हैं कि पूरे विश्व का टाइम मेरिडियन, वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का जो समय काल जो बीच जो सेंट्रल पॉइंट है वो उज्जैन में जो महाकाल जो मंदिर है, तो उस जगह से काल की गणना शुरू होती है और अंत में काल की गणना वहीं समाप्त होगी, क्योंकि शिव जी के माध्यम से ही काल शुरू होता है। और ये कराते कौन है? विष्णु जी। तो भगवान विष्णु के धाम में जो कि इस भौतिक जगत से परे है, वहाँ समय की गणना ही नहीं है। तो जहाँ समय की गणना ही नहीं है, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कैसा चलता होगा समय? जहाँ सुबह नहीं, शाम नहीं, दोपहर नहीं, 1 सेकंड हो गया, 1 घंटे हो गया, इस तरह की बात ही नहीं है। नित्य वर्तमान, हम उस समय को नहीं समझ सकते। जैसे भौतिक संसार में भूत, भविष्य, वर्तमान, हम ये 3 काल की बात करते हैं। वास्तव में वर्तमान काल होता नहीं है यहाँ पे। यहाँ भूत काल होता है और भविष्य काल होता है। जैसे हम वर्तमान कहेंगे वो भूत हो जाता है, जो भविष्य जो एक क्षण आ रहा है उसको जैसे वर्तमान हमारा रहता है क्या, वो वर्तमान तुरंत भविष्य काल तुरंत भूतकाल बन जा रहा है। वर्तमान में हम नहीं जीते, या तो भूतकाल में जिएंगे या भविष्य काल में जिएंगे, या तो अतीत के बारे में सोचेंगे या भविष्य के बारे में सोचेंगे। वर्तमान में हम रह नहीं पाते। तो ये जो नित्य वर्तमान है, ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत में वो हम नहीं समझ सकते कि वो कैसे कार्य करेगा। तो नित्य वर्तमान में कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होने वाली। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि वैकुंठ लोक में न तो काल का प्रभाव पड़ता है और न देवताओं का। और चूंकि वैकुंठ लोक में देवता नहीं है, इसलिए उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहाँ तो एकमात्र जो विग्रह है, एकमात्र जो इष्ट देवता है, वो तो भगवान है। तो इसीलिए विनष्ट न होने के कारण को यहाँ पे उल्लेख किया गया है। क्यों विनष्ट नहीं होगा? आप जो भी प्राप्त करेंगे भक्ति के माध्यम से, जो भी ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, वो क्यों नष्ट नहीं होगा? आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण को सर्वप्रिय मित्र, सर्वप्रिय परिजन, सर्वप्रिय सखा, भाई, पुत्र, पति, स्वामी इस रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होंगे। ये हमेशा सनातन है। हम इस संसार में जो भी संबंध बनाते हैं उसका चूंकि एक समय के बाद अंत हो जाता है, इसीलिए हमें दुख मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इसलिए 2-3 अलग अलग पैराग्राफ में बता रहे हैं। पहले एक पैराग्राफ में बता रहे हैं कि हमें कृष्ण को अपना श्रेष्ठ मित्र मानना चाहिए, तो कभी धोखा नहीं देगा। फिर कहते हैं हमें कृष्ण को अपना पुत्र मानना चाहिए, वो कभी मरेगा नहीं। माता पिता को अपने पुत्र संतान के लिए बड़ा यही चिंता होती है कि कहीं हमारी संतान को मृत्यु न हो जाए। माता पिता इसकी बड़ी चिंता करते हैं। परंतु कृष्ण अगर पुत्र हो गया तो फिर वो तो कभी नहीं मरेगा। यहाँ तक कि उदाहरण में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बंगाल में तो कई ऐसे परिवार हैं जो कृष्ण को पुत्र रूप में मानते हैं और कृष्ण उनका श्राद्ध भी करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि बंगाल में से अनेक उदाहरण हैं,
और भक्त की मृत्यु के बाद भी देव अर्थात यहाँ कृष्ण या विग्रह की बात की जा रही है, देव पिता के लिए श्राद्ध संस्कार संपन्न करता है। तो ये तो एक पुत्र का कार्य, उसका कार्य है। पर भगवान को जब आप पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं तो भगवान आपके लिए वो सारा चीज करेंगे, है ना। इसीलिए हमें भगवान को इस तरह से ऐसे संबंधों के लिए स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इस संसार में हम बिना संबंध के तो रह नहीं सकते, बिना आदान प्रदान के, बिना सेवा किए रह नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू डोंट वांट टू सर्व गॉड देन यू हैव टू सर्व द डॉग। प्रभुपाद जी का फेमस कोट है, आप लोग सुनिएगा ये स्टेटमेंट, कि अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आपको कुत्ते की सेवा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उदाहरण वो देते हैं, क्योंकि विदेश में उन्होंने कई जगह देखा प्रभुपाद जी ने कि कैसे विदेश में जो लोग होते थे वे सुबह सुबह खुद तो मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं इसका पता नहीं, पर कुत्ते को जरूर लेके जाएंगे और कुत्ते को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाएंगे। और विदेशों में नियम है कि आप गंदगी कहीं भी नहीं कर सकते, ये तो भारत है, कोई भी जगह चलता है। तो उनको हाथ में एक प्लास्टिक लेके चलना पड़ता है, मतलब एक प्लास्टिक, 2 प्लास्टिक रखेंगे, एक प्लास्टिक में इकट्ठा करेंगे, एक प्लास्टिक हाथ में लगाएंगे ताकि हाथ गंदा ना हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से कुत्तों की सेवा करनी पड़ती है। उसको मॉर्निंग वॉक पे लेके जाओ, उसका जहाँ मन करे उस तरफ जाएगा, वो जिस रास्ते में जाना चाहे। मैंने खुद देखा है, जब हम मुंबई में रहते थे जुहू बीच में, तो कुत्ता चलाता है मालिक को, कुत्ता दौड़ेगा पीछे पीछे, मालिक दौड़ेगा। तो जहाँ पे कुत्ते ने मल त्याग किया, फिर वो एक प्लास्टिक लेगा, हाथ में लगाएगा, उठाएगा, उसमें डालेगा। तो ये उसका रोज का काम है। तो हम कुत्तों की सेवा करेंगे अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे। कितना अच्छा भगवान को भोग लगाइए, सुबह नहलाइए धुलाइए, ये सब करना है। यहाँ हम कुत्ते को नहला रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, हम भगवान को जान ही नहीं रहे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए ये प्रवृत्ति सब में है सेवा करने की, तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप जीवों की सेवा कीजिए, परंतु हमारा जो मुख्य सेवा है वो भगवान के लिए होना चाहिए। और यदि भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो तब तो हम गलत रास्ते में। तो श्रीमद् भागवतम में एक विशेष बात है जो कि हम लोग अभी ऐश्वर्य के बारे में बात कर रहे थे। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजा न एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। वे कहते हैं कि जो भक्त होते हैं भगवान के, वे सभी प्रकार के सुख और दुख को इस संसार में भगवान की कृपा के रूप में उसको सहते रहते हैं। और जो भी भगवान की भक्ति में लगा है, धीरे धीरे करके जब वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है तो उस भक्त को इस संसार से मुक्ति या भगवान की कृष्ण प्रेम उसी प्रकार से मिल जाएगा जैसे एक बच्चे को अपने पिता की विरासत मिलती है। क्या बच्चे को अपने पिता की विरासत प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत करना पड़ता है? उसे बस एक आदर्श पुत्र या आदर्श संतान के रूप में रहना पड़ता है। अगर वो आदर्श संतान के रूप में है तो पिता उस पर विश्वास करता है और उसको अपनी सारी संपत्ति, सारी चीजें विरासत के रूप में दे देता है। अगर वो बच्चा गलत कार्य करे, आतंकवादी बन जाए, समाज के लिए कुछ गलत कार्य करे, तब हो सकता है कि पिता ये सोचे कि नहीं मैं बच्चे को नहीं दूंगा, मैं इसको ट्रस्ट बना के गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो यदि हम भगवान के अच्छे पुत्र के रूप में हम जीवन भर बिताएं तो भगवान से हमें ये चीजें अपने आप बिना प्रयास के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो मुक्ति पद है वो अपने आप मिल जाएगा। और मुक्ति के साथ साथ भगवान की भक्ति तो मिल ही रही है। तो ये भक्त को अनायास ही, जो हमने बात किया ना, सिद्धि, मुक्ति, ये सारी चीजें अनायास अपने आप मिल जाएगी। इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ये उस भक्त का जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है, प्राप्त ही नहीं, उसका अधिकार बन जाता है। जैसे पुत्र का अधिकार है ना, लीगल राइट से उसका, कि पिता की जो विरासत है उसको मिलेगी। अगर किसी और को मिल गई तो पुत्र उसके लिए क्लेम कर सकता है। इसी तरह से भक्त भी क्लेम कर सकता है कि भगवान मुझे क्यों नहीं दिए। वैसे भगवान नहीं देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान, अभी प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। तो भगवान से तो हमें ये मिलेगा, ये हमारा अधिकार बन जाता है। तो यदि कोई अच्छे से बस भक्ति करे तो उसके लिए ये एक अधिकार के रूप में बन जाएगा कि कैसे हम भगवान को सब कुछ यदि मान लेंगे, भगवान की शुद्ध भक्ति में लगेंगे, तो सारी चीजें धीरे धीरे करके भक्तों को प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,